दोस्तों, हम अपने आप में कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन, ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और वैसे 84 लाख योनियों से गुजर करके ये मनुष्य जीवन, ये मानव जीवन हमें प्राप्त होता है। और उस मानव जीवन पर, मनुष्य जीवन पर अगर उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, उस परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हमारा मानव जीवन, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर कहते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना और बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना, निवास करना, यह जीव का निरंतर क्रम है। और जीव के इस क्रम से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत ही सुंदर लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा, उस कर्मों का प्रतिफल, उस कर्मों का हिसाब किताब उसे इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा। हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? हम उस परमपिता परमात्मा से क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि हमें इस जीवन से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, अच्छे संतान की प्राप्ति हो, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्त हो, रोगों से मुक्त हो, शत्रुओं से मुक्त हो। यही तो हम हमारे जीवन में चाहते हैं। और यह सब संभव है उस परम पिता परमात्मा की कृपा से। दोस्तों, जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी मां की गर्भ से बाहर निकलते हैं, उसी समय ब्रह्मांड में, आकाश में ग्रह और नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, एक मानचित्र बन जाता है। और वो नक्शा हमारा जन्म कुंडली है। अब जिस प्रकार वो ग्रह जीवन में, हमारे जीवन में चलायमान होंगे, उसी के अनुसार हमारा जीवन चलायमान होगा, हमारा जीवन चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2023 कैसा रहेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण आज इस वीडियो में करेंगे। तो 15 से 31 जुलाई के मध्य आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, ये जो मासिक राशि फल है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और यदि आपको आपका लग्न पता है तो आप इस वीडियो को अपने लग्न राशि के अनुसार ही देख सकते हैं। और यदि आपको अपना लग्न पता नहीं है तो चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब 15 से 31 जुलाई के मध्य आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध 8 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। और 24 जुलाई के बाद बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। 6 जुलाई के बाद शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति और राहु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। और वही कर्म फलदाता शनिदेव आपके छठे भाव में अपने स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। और सूर्यदेव 14 जुलाई तक आपके दसम भाव में रहेंगे। और 14 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपके एकादश भाव में
विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार रहेगी आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति 15 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। तो जुलाई के प्रारंभिक दिनों में, जुलाई महीने के प्रारंभिक दिनों में आपके लिए आपके राशि स्वामी बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, मजबूत थी। 8 जुलाई से पहले बुध आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे और आपके लिए पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे थे। एक तो लग्न के स्वामी हैं और 10वें भाव में अपनी स्वराशि मिथुन राशि में बुध विराजमान थे। तो पंच महापुरुष का आपके लिए योग निर्माण कर रहे थे। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, कुशाग्र बुद्धि के कारक ग्रह हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक ग्रह हैं, तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के कारक ग्रह हैं। तो ये आपके लिए 10वें भाव से संबंधित फल की प्राप्ति दे रहे थे, मान सम्मान की प्राप्ति दे रहे थे, ऊंची पदवी प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपके लिए दे रहे थे, आपके रोजगार में वृद्धि कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी 8 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य बुध आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में रहेंगे। वहीं पर भी बुध आपके लिए इनकम की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न करेंगे, रोजगार में नए नए अवसर आपके लिए पैदा करेंगे और धन वृद्धि के योग आपके लिए बनाएंगे। लेकिन 24 जुलाई के बाद बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का द्वादश भाव में जाना यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, मोक्ष का भाव है, अनित्य और परत्व का भाव है। तो बुध से संबंधित कुछ उपाय इन दिनों में आपको करने की जरूरत है। हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, भगवान श्री गणेश की पूजा करें, 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप भोजन करवाएं, जिससे कि बुध आपके लिए मजबूत स्थिति में रहे, एक्टिवेशन में आ जाए। अब दोस्तों, मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे और मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके द्वादश भाव में मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल रज के कारक ग्रह, अग्नि प्रदान ग्रह है और सौर परिवार में मंगल को सेनानायक का पद प्राप्त है। जब भी कोई कुरुग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं तो हमेशा शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। दोस्तों, विपरीत राजयोग का निर्माण ग्रह कब करते हैं? जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, तो वह ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मंगल आपके लिए द्वादश भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वहीं सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, अपने परम मित्र ग्रह की राशि में मंगल विराजमान है। तो आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति वो जरूर देंगे। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे, साहस की वृद्धि करेंगे और आप अपने आत्मविश्वास से, अपनी ताकत से, अपने बल से समाज में, परिवार में, कुटुंब में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। आप अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी बुद्धि से सफलता हासिल करेंगे। वहीं मंगल की स्थिति 18 अगस्त तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि आपके 6ठे भाव में विराजमान है। शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बन रहा है और शनि भी 6ठे भाव में आपके लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव में ही विराजमान है अपनी स्वराशि कुंभ राशि में। और शनि इन दिनों में वक्र भी चल रहे हैं। 21 जून से 4 नवंबर तक, यानी पूरे 140 दिनों तक शनि आपके लिए वक्र अवस्था में 6ठे भाव में रहेंगे और विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों ग्रहों का विपरीत राजयोग का निर्माण और समसप्तक दृष्टि आपके जीवन के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत ही बढ़िया सुफल देने वाला होगा। अब सूर्य 14 जुलाई से पहले आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। 10वां भाव ऊंची पदवी और मान मर्यादा का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, सपनों का भाव है, इच्छाओं का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है।
तो इन दिनों में विदेशों से संबंधित धन की प्राप्ति आपको होगी। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, तो इन दिनों में आपको 14 जुलाई से पहले आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उन कार्यों का प्रतिफल आपको संपूर्ण मिलेगा, क्योंकि इससे पहले आप जो मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आपकी मेहनत का यश, आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था। तो 14 जुलाई तक तो सूर्य आपके दसम भाव में रहेंगे और दसम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति वो आपको देंगे। लेकिन 14 जुलाई के बाद सूर्य आपके एकादश भाव में, लाभ की भाव में चले जाएंगे। सूर्य की स्थिति तो मजबूत है, लाभ का भाव भी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन सूर्य जब लाभ के भाव में आएंगे तो शनि और सूर्य का छठाष्टक योग आपके लिए बन रहा है। दोस्तों, छठाष्टक योग, और वैसे भी शनि और सूर्य एक दूसरे के परम शत्रु हैं। हालांकि पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं। और जब इन दोनों का छठाष्टक योग बनता है तो जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहती है। सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के मध्य व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक ग्रह जीवन में देने की कोशिश करता है तो दूसरा ग्रह वापस छीनने की कोशिश करता है। तो इन दोनों का छठाष्टक योग है। छठाष्टक योग और द्विद्वादश योग ये अच्छे नहीं माने जाते। 6-8 का योग अब क्यों नहीं माने जाता, इसके पीछे भी एक कारण है। दोस्तों, जन्म कुंडली का छठा भाव जो होता है वह रोग का भाव है, और 8वां भाव आयुष्य का भाव है, लंबी उम्र का भाव है। जब हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा, रोगों से ग्रस्त रहेगा, तो हमें लंबी उम्र प्राप्त नहीं हो सकती, आयुष्य प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये एक दूसरे के विरोधी भाव है। अब द्विद्वादश 2-12 का भाव, कुंडली का दूसरा भाव धन का होता है और 12वां भाव खर्च का होता है। तो जीवन में अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो धन एकत्रित नहीं हो सकता, ये एक दूसरे के विरोधी। तो 14 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तो सूर्य की स्थिति तो ठीक है, लेकिन शनि के साथ छठाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। तो उस समय में सूर्य से संबंधित कुछ दान पुण्य, कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। उसमें करना क्या है, अगर हो सके तो आप संक्रांति व्रत करें, जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को नियमित अर्घ्य दें, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो सूर्य से संबंधित दान पुण्य करने से, उपाय करने से, इस षडाष्टक योगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अब करेंगे आपके लग्न की बात। लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, और लग्न 2 पाप ग्रहों के बीच है, क्योंकि आपके धन भाव में, दूसरे भाव में केतु विराजमान है और आपके द्वादश भाव में मंगल विराजमान है, और दोनों ही पाप ग्रह। तो लग्न 2 पाप ग्रहों के मध्य पाप कर्तरी योग का निर्माण आपके जीवन में हो रहा है। दोस्तों, कर्तरी का मतलब होता है कैंची, और कैंची के मध्य, कैंची के बीच जो भी आता है वो कट जाता है। तो पाप कर्तरी योग से मुक्ति पाने के लिए, इस दोष से मुक्त पाने के लिए आप बुध से संबंधित आपको उपाय करना जरूरी है, और बुध को एक्टिवेशन में लाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, मंगल सेनानायक है, सेनापति का पद प्राप्त है, मंगल शास्त्र प्रिय है, पराक्रम के स्वामी है। तो निश्चित तौर पर मंगल तो आपके जीवन में साहस देंगे, पराक्रम देंगे, आत्मविश्वास से लबरेज आपको करेंगे, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, भू भूमि और भवन की प्राप्ति होगी। अगर जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई कारोबार करते हैं तो इसमें आपको लाभ होता है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा भी मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल द्वादश भाव में विराजमान है, और मंगल की 4थी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। तो पराक्रम के स्वामी ही मंगल है, और मंगल 4थे भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। तो इस समय में आप में साहस की वृद्धि तो होगी, पराक्रम की वृद्धि, आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि होगी ही। इसके बावजूद भी आप अपने छोटे भाई बहनों से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति करेंगे,
बड़े भाई से आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। कुटुंब और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और मंगल की समसप्तक दृष्टि शनि पर जा रही है, आपके छठे भाव पर जा रही है। तो रोग, छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। पुराने कोई भी रोग अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में रहे होंगे तो उससे आप मुक्ति पाएंगे। ऋण से आप मुक्त होंगे, कर्जों से मुक्त होंगे। पहले कर्जे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आप अगर 10 कमा रहे थे तो 20 खर्च हो रहा था, 20 कमा रहे थे तो 40 का खर्च हो रहा था। पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर पैसे आपके बच्चों के स्वास्थ्य में और आपके अपने स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल में खर्च हो रहे थे। लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर, और मंगल शनिदेव स्वयं आपके छठे भाव में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में वक्री होकर के विराजमान है। तो इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होंगे। अब मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, सप्तम भाव भागीदारी का भाव है, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है, और सप्तम भाव विशेष करके यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस समय में आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक सुख बहुत ही अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। यदि आप भागीदारी में कोई कार्य करते हैं या फिर भागीदारी में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इन दिनों में 18 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। आपके यौन संबंध काफी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, और इन्हीं से आपको प्रेम मिलेगा। आप दोनों का प्रेम बराबर बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2023 तक कुछ बातों को छोड़ करके, कुछ उपायों को छोड़ करके आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है, सूर्य से संबंधित आपको उपाय करने की जरूरत है और बुध से संबंधित आपको उपाय करने की जरूरत है। ये उपाय आप कर लें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में प्रगति होगी, उन्नति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उस परम पिता परमात्मा की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।